राम राम दोस्तों, अगर आप आईटी फील्ड से हैं और एक सम्मानित सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो पटना हाई कोर्ट की एक शानदार भर्ती आपके करियर को नई ऊंचाई दे सकती है। जानिए कैसे सिर्फ एक सही आवेदन आपको दिला सकता है पावरफुल जॉब, शानदार सैलरी और ज़बरदस्त सिक्योर फ्यूचर। इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूं। जो पटना हाई कोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2026 है, इसकी रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है पटना हाई कोर्ट। पोस्ट नेम रहेगी आपकी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की। टोटल वैकेंसी इसमें 53 है और जॉब लोकेशन आपकी पटना बिहार में रहेगी। जॉब टाइप है गवर्नमेंट जॉब है, जुडिशियल सर्विस। एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन होगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो नोटिफिकेशन जो रिलीज डेट हुआ वो 25 मार्च 2026 को हुआ और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 2026 से हुआ। लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 अप्रैल 2026 तक है, रात के 12 बजे तक है। और लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट की बात करूँ तो अप्रैल 30 2026 तक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो अनरिजर्व BC EBC EWS के लिए जो फीस अमाउंट है वो 1100 रुपये है। फॉर SC ST कैटेगरी के लिए फ्री है। एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करूँ तो अनरिजर्व और EWS मेल के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 37 ईयर्स है। आप ये बोर्न नोट अर्लियर भी देख सकते हो, इससे पहले बोर्न नहीं होना चाहिए। अनरिजर्व और EWS फीमेल की बात करूँ तो मैक्सिमम 40 ईयर्स है। BC EBC मेल और फीमेल के लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम है और SC ST मेल फीमेल के लिए 42 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन भी है एज पर गवर्नमेंट रूल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, तो आप पोस्ट नेम देख सकते हो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट नेम है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो BCA या ITI या डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक और कम्युनिकेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 1 ईयर्स का इन रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन की बात करूँ तो अनरिजर्व के लिए जो टोटल पोस्ट है 24 पोस्ट है और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास EBC के लिए 9 है और बैकवर्ड क्लास के लिए BC के लिए 6 है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 5 है। जो टोटल 53 है। आप ये वुमेन ओरिजेंटल रिजर्वेशन भी देख सकते हो आउट ऑफ टोटल। जो टोटल वैकेंसीज में 53 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें 3 स्टेज ऑफ सिलेक्शन है। पहले आपका प्री टेस्ट होगा फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। ये ध्यान देना, ये तभी आयोजन किया जाएगा जब कैंडिडेट ओनली इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेट इज हाई, जब हाई कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो भी ये कंडक्ट किया जाएगा। ये होगा, दिस इज ए 100 मार्क MCQ टेस्ट होगा विथ 40% क्वालिफाइंग मार्क। इट इंक्लूड ए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जर्नल इंग्लिश, देयर इज एन एक्टिव मार्किंग भी है। ये ध्यान देना, वर्ड 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएगा ईच रॉन्ग आंसर से। द स्टेज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर रिटर्न टेस्ट। इसके मार्क कोई फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होगा। फिर आपका रिटर्न टेस्ट होगा जो ये मेन एग्जाम है। इस मेन एग्जाम में थ्योरेटिकल एग्जाम होगा जिसमें जो टोटल क्वेश्चन 200 मार्क का आएगा। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा जिसमें MCQ टेस्ट फोकसिंग ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यू नीड टू मिनिमम 40% यानी 80 मार्क चाहिए फिर क्वालिफाई के लिए। दिस टेस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटेड टू योर फाइनल मेरिट लिस्ट। ट्रेड स्किल टेस्ट और वर्क एक्सपीरियंस टेस्ट की बात करूँ तो इसमें जो टोटल 200 मार्क का है, जो 2 आवर्स में प्रैक्टिकल टेस्ट एसेसिस योर हैंड ऑन स्किल किया जाएगा। और क्वालिफाइंग मार्क की बात करूँ तो 40% यानी 80 मार्क चाहिए। दिस इज ए क्रूशल फिल्टर, ये ध्यान देना। इट इज टेस्ट योर एक्चुअल एबिलिटी टू परफॉर्म द जॉब टेक्निकल टास्क। फिर आपका इंटरव्यू होगा। दिस इज द फाइनल स्टेज वर्क 30 मार्क का होगा विथ मिनिमम 9 मार्क चाहिए नीडेड टू क्वालिफाई। योर टोटल फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट इज सम ऑफ रिटर्न टेस्ट फिर प्लस स्किल टेस्ट प्लस इंटरव्यू मार्क, यानी जो टोटल मार्क हो गया 330 मार्क हो गया। एग्ज़ाम सिलेबस और पैटर्न की बात करूँ तो जो प्री टेस्ट के लिए आएगा, इफ़ कंडक्ट किया जाएगा तो इसमें जनरल अवेयरनेस के 15 आएंगे, रीजनिंग और क्वान्टिट्यूड के 10 आएंगे, जनरल इंग्लिश के 15 आएंगे और कंप्यूटर एप्लीकेशन के 60 आएंगे। फिर रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट सिलेबस की बात करूँ बेस्ड ऑन नेक्स्ट 2, तो ये आप देख सकते हो। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डाटा स्ट्रक्चर, वेब टेक्नोलॉजी और वर्चुअलाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, हार्डवेयर मेंटेनेंस,
डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये सब आपका सिलेबस है। ये ऑफिशियल पीडीएफ से लिया गया, तो आप इसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं। प्रिपरेशन टिप्स की बात करूँ तो फोकस ऑन कंप्यूटर साइंस कोर में प्रैक्टिकल स्किल्स में ध्यान दें और रिवीजन जर्नल अवेयरनेस की बात करें। सैलरी स्ट्रक्चर इन हैंड की बात करूँ तो पे लेवल 7 सीपीसी के अनुसार लेवल 5 पे मैट्रिक्स होगा 29,200 से 92,300 तक। जो अप्रोक्स इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 38,000 से 45,000 तक मिलेगी। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके आप अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। आप ये पढ़ भी सकते हैं कि आप कैसे अप्लाई करने हो, फॉर्म कैसे भरेंगे। एक्सपर्ट टिप भी बताइए कि आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाएंगे। ये थी जानकारी पटना हाईकोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 53 वैकेंसी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।